जय जगन्नाथ बंधुगण। आचार्य चाणक्यंकर नीति वचन सबु जुग जुग पई आम जीवनर पथ प्रदर्शक होई रहिथिबो। जिए सही नीति वाणी को जानी सही अनुसार निज जीवनर मार्ग को बढ़ाई नेबे से ही ए छंद मायापूर्ण संसार रे तिष्ठि रही पारिबे। तेबे आसंतु महान आचार्य चाणक्यंकर अकाट्य वचनर केतोटी जानि नेबा। आचार्य चाणक्य कहन्ति, नान्न दक समम दानं न तिथि द्वादशी समा न गायत्राः परमंत्र न मातृदैवतम परम। सबुठारु श्रेष्ठ दान कौन बोली आचार्य कहिले? सबुठारु श्रेष्ठ दान हेउछि अन्न आउ जल। कारण मनुष्य धन संपत्ति को खाई बंची रही पारिबो नाही। तेणु भोकिला को अन्न, तृषार्थ को जी जलदान करती से महापुण्य अर्जन करती। सबुठारु श्रेष्ठ तिथि किए बोली आचार्य कहती? द्वादशी तिथि हेउछि सबुठारु श्रेष्ठ तिथि। अनेक एकादशी व्रत करी निर्जला उपवास रुहंती। एहा मध्य श्री विष्णुकर अतीव प्रिय। किंतु शास्त्र कहती भाद्रव शुक्ल द्वादशी एही तिथि रे स्वयं श्री विष्णु वामन रूप धारण करी पृथ्वी पृष्ठ रे अवतीर्ण होइथिले। एही दिन ठारू मध्य आम गजपति पाखरे नूतन वर्षर बा नूतन अंकर गणना हुए। पुणी माघ मास शुक्ल द्वादशी तिथि रे विष्णु वराह अवतार धारण करथिले। तेणु व्रतधारी माने एही तिथि रे विष्णु को स्मरण करी जल ग्रहण करती, उपवास भांगी थांती। शास्त्र रे द्वादशी तिथिर महत्व विस्तारित भावरे वर्णित होईछि। पुणी पौष मास द्वादशी तिथि को कूर्म द्वादशी बोली कहती। एही दिन श्री विष्णु 10 अवतारंक मध्यरु अन्य एक अवतार कूर्म रूप धारण करथिले। समुद्र मंथन बेले मंदर पर्वत को निज कवचरे संभाळिथिले। पुणी फाल्गुन द्वादशी तिथि को गोविंद द्वादशी बोली मध्य कहा जाए। पुष्या नक्षत्र युक्त हेले एही दिन तीर्थ स्नान महापुण्य आनि देइथाय। प्राय 12 वर्षरे थरे एही तिथि पड़ी थाए। एही परि द्वादशी तिथिर अनेक महिमा रहिछि। पुणी श्रेष्ठ मंत्र कौन बोली आचार्य चाणक्य कहती? गायत्री मंत्र हेउछि श्रेष्ठ मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितु वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एही मंत्र रे परमात्मांकर प्रकाशित रूप को वंदना करा जाइछि। से ही स्वर्ग मर्त्य पाताल 3 लोकरे व्याप्त होई रहिछन्ति। से ही पाप और अज्ञानर विनाशकारी अटंती। से ही आमर बुद्धि को शुद्ध करी अज्ञान को नाश करी आमको दिव्य पथरे अग्रगति कराई थांती। एही गायत्री मंत्र को बारंबार जप कले शरीर रे कुंडलिनी शक्ति जागृत हुए। गीतारे मध्य स्वयं परम ब्रह्म कहिछन्ति, गायत्री छंद सामहम। अर्थात वैदिक छंद विशिष्ट मंत्र मानक मध्यरे मु हेउछि गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र को मध्य समस्त वेदर माता बोली कहा जाइछि। ब्रह्मा ब्राह्मणंक ठारू शिशु बा बालक स्त्री पुरुष निर्विशेष प्रतिटी मानव समस्ते गायत्री जप करिबा उचित। गायत्री जप द्वारा समस्त पाप नष्ट होइथाय, धी शक्ति वृद्धि होइथाय, मनुष्यर जीवन रे बहुत उन्नति होइथाय। पुणी आचार्य चाणक्य कहती संतान पाई सर्वश्रेष्ठ देवता किए? ना तार सर्वश्रेष्ठ देवता हेउछि तार गर्भधारिणी माता। माता संतान को गर्भरे धारण करती, जन्म दियंती, ताकू बड़ करिबा पाई बहुत कष्ट सही थांती। संतान भूमिष्ठ हेबा परे से प्रथमे ता माँ को ही चिन्हि थाए, जानि थाए। से आउ काहाको भी जाने नाही। माँ ठारू से ही प्रथमे सब शिखि थाए। तेणु संतान पाई ता माँ हेउछि तार श्रेष्ठ देवता। एही 4टी दिव्य भाव को अति सुंदर भावरे कहिले, अन्न जल दान सम नाही श्रेष्ठ दान। जे कौनसी तिथि नुहे द्वादशी समान। सकल मंत्र रे श्रेष्ठ अटई गायत्री, माठारू श्रेष्ठ केही देवता नुहंती।
पुणी आचार्य चाणक्य कहती जो नारी निज स्वामींकर इच्छा विरुद्धरे बा बिना अनुमति रे व्रत उपवास आदि करती ताहा स्वामी संतान आ परिवार पाई मंगल हेबा परिवर्ते क्षतिकारक होइथाय। शारीरिक आर्थिक और सामाजिक सबु प्रकार क्षति आनी देइथाय। स्वामी अजथा चिंतारे आयु क्षय करती। धर्म अर्जन करिबा परिवर्ते पत्नी पाप करती। शास्त्र अनुसारे मृत्यु परे सही पत्नी जनक नरक भोग करती। आचार्य चाणक्य कहिले पतिंकर बिना आदेशरे जेउन पत्नी व्रत उपवास आदि जदि करुथांती पतिंकर आयु पत्नी करिथांते ह्रास प्राणन्ते स्वर्ग न पाई नरके करे वास। आचार्य चाणक्य कहती जो मनुष्य एही चारिटी जिनिस को ठीक बाटरे यथार्थ भावरे व्यवहार न करती सेमानंकर सर्वनाश हुए। कौन सही चारिटी? आचार्य चाणक्य कहिले यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्यम अविवेकिता एकैकमप्यनर्थाय किमु जत्र चतुष्टयम्। एही चारिटी अवस्था हेला यौवन धन संपत्ति प्रभुत्व आउ अविवेक बा विवेकहीनता। प्रथम यौवन अवस्था जो माने सेमानंकर शक्ति सामर्थ्यर उचित व्यवहार न करी उद्धत होई नाना अपकर्म करती सेमानंकर सारा जीवन नष्ट होई जाए। दुई रे जो मानंकर बहुत धन संपत्ति थाए आउ सेमाने सेही धन संपत्ति को नहीं गर्व करती। असत उपाय धन संपत्ति अर्जन करती आउ असत उपाय मध्य नष्ट करती। धन संपत्तिर उपयुक्त व्यवहार करती नहीं सेमानंकर दुर्दशार सीमा रहे नहीं। सत उपाय धन अर्जन और उपार्जित अर्थरु किछि सत पात्र दान देवा द्वारा माता लक्ष्मी प्रसन्न होइथांती। मात्र असत अर्जन आउ असत उपाय नष्ट कले दुख माड़ी आसे। तीन रे जो मानंगठारे प्रभुत्व थाए अर्थात जो माने उच्च पद पदवी पाई थांती समाजर सम्मानजनक स्थान रे अधिष्ठित होइथांती किंतु सही व्यक्ति जनक असत चरित्रर होइथांती गर्वी होइथांती अहंकारी होइथांती तेबे सही व्यक्ति निज पद पदवीर दुरुपयोग करी अन्यर दुखर कारण हुअंती। निज भविष्यत मध्य भगवान का दंडरु वंचित करी हुए नहीं। चारि रे अविवेक पणिया अर्थात जो मनुष्य पाखरे विवेक नहीं ठीक भूल विचार करिवार शक्ति नहीं सही मनुष्य निजर बुद्धि अनुसार कर्म करिथाए आउ सही कर्म मध्य अविवेकी युक्त होइथाए। सही मनुष्य पशु सम अटे। सही मनुष्य जन्म पाई मध्य पशु परि बंचे और तार भविष्यत मध्य अचिरे नष्ट होई जाए। पुणी आचार्य चाणक्य कहती साप एवं दुष्ट व्यक्ति उभय निष्ठुर। साप ठारू किंतु दुष्ट व्यक्ति आहुरी निष्ठुर। मंत्र और औषध द्वारा साप हुए बस हुए नहीं दुष्ट करे सर्वनाश। साप को सिना मंत्र और औषध द्वारा बस करिहेब किंतु दुष्ट प्रकृतिर लोक को कौनसी प्रकार आयत्तरे आनी हुए नहीं। दुष्ट प्रकृतिर लोक अन्यर क्षति करिवा पाई सबुबेले चेष्टा करुथांती। काहार सरलता असावधानता बा दुर्दशार सुजोग नहीं से निजर स्वार्थ सिद्धि करिवार अपेक्षा थांती। बिना कारण रे अन्यर बहुत क्षति करिथांती। एमिति कि निज आत्मीय स्वजन माने मध्य ता कबल रक्षा पाआंती नाही। व्यास कवि फकीर मोहन सेनापति सही भली चरित्र लोक मानक पई ठेंगा ही सबुठारु बड़ औषध बोली व्यंग करी कहिसंती। ए कथा मध्य कहिसंती ए दुष्ट लोक मानकर प्रकृति एमिति एमाने शास्ति पाइला परे मध्य तांक प्रकृति छाड़ी पारंती नाही। आचार्य चाणक्य कहती संसारे अस्थायी अटे मनीष जीवन जना नाही केतेबेले चली जीव प्राण। होइथिले सही व्यक्ति गुणरे महान चिरकाल लोके करुथांती गुणगान। शरीर क्षणस्थायी मनीषर आयु शेष होई गले से ए संसार छाड़ी चली जीव। केही रही नाही रहिबे नाहीटी भवरंग भूमि तले सर्वे निज निज अभिनय सारी बाहुड़ीबे काल बळे। किंतु जो माने तांको जीवन काल मध्य सतकर्म करिथांती जगतर कल्याण पाई कर्म करिथांती तांकर सेही महत गुण जोगु लोके तांको चिरकाल मने रखंती।
ଯେତେ ଦିନ ଯାଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଥାନ୍ତି ମହତ ମନୁଷ୍ୟ ତାଙ୍କ ମହତ ଗୁଣ ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ରହିଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଥାନ୍ତି। ପୁଣି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟ କୁହନ୍ତି, ସମ୍ମାନିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଜର ପ୍ରାଣ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ସମ୍ମାନ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ମଣିଷ ଥରେ ମରେ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ମାନିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯଦି ସମ୍ମାନ ହାନି ହୁଏ ତେବେ ସେ ସାରା ଜୀବନ ମୃତ୍ୟୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ମହତ ମଣିଷ କେବେ ବି ଅସମ୍ମାନ ହେଉଥିବା କୌଣସି ହୀନ କର୍ମ କରନ୍ତି ନାହିଁ କି ନିଜର ସମ୍ମାନକୁ ମଧ୍ୟ ହାନି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟ କହିଲେ, ସଜ୍ଜନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ମାନ, ସମ୍ମାନ ତ୍ୟଜନ୍ତି ନାହିଁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣ। ଜନ୍ମ ହେଲେ ମଣିଷର ଦିନେ ଯିବ ପ୍ରାଣ, ସମ୍ମାନ ଗଲେ ଭୋଗନ୍ତି ବ୍ୟଥା ପ୍ରତିଦିନ। ଆଉ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜ ଆତ୍ମସମ୍ମାନକୁ ହରେଇ ବଞ୍ଚି ରହେ ତାକୁ ଅଲାଜୁକ ବୋଲି ସଂସାର କୁହନ୍ତି। ସେ ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନର କ'ଣ ମୂଲ୍ୟ? ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣକୁ ବିଚାରକୁ ନେଲେ ନୃସିଂହ ପୁରାଣ କୁହନ୍ତି, ସବୁ ଗଲେ ପଛେ ଯାଉ, ମାନ ଗଲେ ପୁଣି ନ ଫେରେ ଆଉ। ସଂସାରେ ମହତ୍ଵ ଛାଡ଼ି ରହନ୍ତି ଯେ ଲୋକ, ତାହାକୁ କହନ୍ତି ପୃଥ୍ୱୀ ଯାକ ଅଲାଜୁକ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଇଏ ଥିଲା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟଙ୍କର କେତୋଟି ଅକାଟ୍ୟ ବଚନ, ଯାହା ଆମ ଜୀବନରେ କେବେ ନା କେବେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।